ये देखिए अब हम कब्रिस्तान में इंटर हो चुके हैं। आपको ये कब्रें नज़र आ रही होंगी। ये आप देख रहे हैं दरख्त, बूटियाँ वगैरह, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾत करनी है, गल कर दे के मैं चलना है। 2 पॉइंट मेरे सामने आए हुए थे। अब मैं सोच में पड़ा हुआ था यार मैं किस तरह बात नहीं कि मैंने पहले इसलिए नहीं बात की, नहीं ये सिर्फ मैंने बात ये चीज़ पूछना चाहता था कि दोनों मेरे कब्र साथ थी। मैंने सिर्फ जो उन्होंने बात की नहीं, वो आदमी ने जो बुराई वाली चीज़ ने मुझसे बात की है, उन्होंने जब बात की मुझे झटका लगा हुआ था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो नहायत रहम वाला और मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, मेरी और मेरी टीम की तरफ से, हकीकी कायनात चैनल की तरफ से आप सब देखने वालों को हमारा सलाम। नाज़रीन, इस वक्त हम ये हदायता गाँव के साथ कब्रिस्तान में दरबार शरीफ है पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह बुखारी अल मरूफ बादशाह पीर साहब, और साथ ही दूसरी मज़ारें जनाब हज़रत बाबा मस्त सईं कलंदर साहब, उनकी भी मज़ार, दोनों मज़ारें साथ साथ हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह पहले वीडियो की तरह के यहाँ की हकीकत से भी आपको आगाह करेंगे। अभी हम अगला सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे प्रोफेसर उस्ताद मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ़ लाएंगे और ये दरबार शरीफ के बारे में जो भी हक़ाइक़ हैं वो हमको बताएंगे। अब मैं बुलाऊंगा प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब को, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आप लोग उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। वो इस दुनिया के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। अल्लाह पाक ने उनको अपने इल्म से बहुत नवाजा है। तो मैं अब टाइम ज़ाया किए बगैर प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और अगले हक़ाइक़ से हमें आगाह करें। प्लीज़ प्रोफेसर साहब आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है सर? से ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत मेहरबानी सर, आपने दोबारा हमें शरफ दिया कि आप हमारे साथ फिर मौजूद हैं और हमारे बयान भाइयों को दोबारा से एक नई जगह पे नए बुजुर्गों का इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो मैं पूरी टीम को चाहूँगा कि वो भी आ जाएं। शागिर्द खास आज़म अली साहब और जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आज़म भाई? ठीक है माशाल्लाह। दोस्तों, आप लोगों ने इन चोरों को देखा हुआ है। जनाब प्लीज भाई शराज साहब, आप भी तशरीफ ले आइएगा। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, कैसे हैं भाई? ठीक है। और ये अली भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई कैसे हैं? जी शुक्र, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने आकर हमारी हौसला अफजाई की। तो अब हम ये अरसलान भाई को भी बुला लें। अरसलान साहब प्लीज एक दफा आइए। टीम आए एक, हम अपनी पूरी टीम को चाह रहे हैं कि एक दफा आपके सामने आ जाए। तो इंशाल्लाह अगला सिलसिला फिर शुरू करते हैं। अरसलान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अब्दुल कादर साहब, आप भी तशरीफ लाएं। वालेकुम अस्सलाम। ये भी हमारी, ऐसे चेहरा करें, ये भी हमारी टीम के बहुत ही अच्छे नौजवान और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अल्लाह पाक इनको और हिम्मत दे, तो इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो प्रोफेसर साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम कम है, तो हमारे बहन भाइयों को ये सारी बातों से आप आगाह करें। ठीक, ये बुजुर्गों के बारे में प्लीज। जी नाज़रीन, आपने देखा है जो बुजुर्ग आपके सामने हैं, आप इनकी देखते हैं, पूरी पोजीशन देखते हैं क्या क्या नहीं, और चलते हैं आपको सारा बात बताते हैं। आइए तो नाज़रीन, आपको हम अब दिखाएंगे कि ये साथ कब्रिस्तान भी है, यहाँ पे कौन कौन सी मखलूक है उसके बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं। आइए प्रोफेसर साहब प्लीज।
یہ آپ کا ساتھ ساتھ بولتے رہنا. جی ناظرین، یہ اب ہم سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں بھی کوئی دوسری مخلوق نظر آئے گی پروفیسر صاحب کو، تو وہ ہمیں آگاہ کریں گے ان کی ساری بات سے. ہمیں یہ دیکھیے اب ہم قبرستان میں انٹر ہو چکے ہیں. آپ کو یہ قبریں نظر آ رہی ہوں گی. ہم سب لوگوں کی آخری رامگاہ یہی ہے. پوری زندگی انسان کو جہاں سکون میسر نہیں ہوتا، یہاں آ کے اس کو سکون ملتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس گھر میں جانے کی تیاری کی توفیق دے. اللہ پاک ہم پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، سب کو صحت تندرستی دے. یہ یہاں پہ ایک ڈیرا سا بنا ہوا ہے جہاں پہ یہاں کے جو جی ناظرین، ہاں جی ناظرین، ابھی اس کا دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی چیز ملتی ہے تو پھر اس سے بات چیت کریں گے. یہ ایسی چیزیں یہ دیکھ کے ادھر ادھر چھپ بھی جاتی ہیں، جلدی سے سامنے نہیں آتی. تو پروفیسر صاحب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ جیسی کسی سے ملاقات ہوتی پھر آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جانا نہیں آپ نے. ابھی انشاءاللہ جو بھی ہے اس سے پردہ اٹھاتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں قبرستان میں ہم گھوم رہے ہیں، رات کا وقت ہے. تو آپ ہماری محنت کو دیکھیے گا پلیز، تو ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا. لگتا ہے کہ کہیں کوئی بات بن رہی ہے، پروفیسر صاحب کو کچھ چیز نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایسی بات ہے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز. ابھی پروفیسر صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ دوسری مخلوق ہمیں ملتی ہے تو اس سے بات چیت کرتے ہیں. آپ کو بتایا ہے کہ یہ چیزیں اکثر ادھر ادھر چھپ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی آ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ادھر ادھر چھپ جاتی ہیں، جلدی سے سامنے نہیں آتی. اب جیسے ہی نظر آتی ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے بات چیت کروائیں گے، دیکھیں گے بھی کیا کہتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری مخلوق بنائی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دیکھیے ناظرین، یہ ہماری پوری ٹیم اس وقت رات کے اندھیرے میں قبرستان میں، یہ جنگل ٹائپ ہے سارا ماحول یہاں پہ. یہ آپ دے رہے ہیں درخت، بوٹیاں وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ سانپ بھی ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خدا کی مخلوق ہوگی یہاں پہ. تو ناظرین دیکھتے رہیے گا، جیسے ہی ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ کب سے یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ کیا کیا ماجرا. نہیں بات ہے، لیکن پتہ کیا بات، ابھی ان سے بات کرتے ہیں، وہاں سے بلا لیں گے.
چلے اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ہاں یہ کوئی آگے ہیں سامنے. جی ناظرین، اچھا نہیں میری گل سن. گل ہے نہیں کی اچھا نہیں، اگر میری گل سنو، اگر تمہیں میں چاہیے اگر بزرگوں کو جانا ہے تو اتنے دربار بیٹھ کے اتنے گل بات کر لیے، یا اتنے کرنی تو اتنے دسو، اتنے چوئی جا کیوں نہیں سکتے؟ اچھا تھوڑی اتنے حدود نہیں ہے، تھوڑی حدود چھڈی گئی. اچھا ایک قبرستان سے پہلے سی ٹوڑا تھے مسئلہ. ناظرین پروفیسر صاحب بات چیت کر رہے ہیں، جیسے جیسے بات ہوتی ہے آپ کو بتاتے جائیں گے. نہیں میری پہلے گل سن. نہیں یہ گل نہیں، یہ گل میں تمہیں پہلے بھی گل کی، ایسی تمہیں میں کوئی گل کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن جو تمہیں کہنا چاہتا اسی وہ چیز سمجھو. اچھا پہلے پیلیاں وغیرہ سی، قبرستان نہیں سی. ٹھیک. جی ناظرین جو بزرگ اپنا منظور سید منظور حسین شاہ، ٹھیک ہے نہیں، یہ ان کی وجہ سے ساتھ جو اپنا درویش ہے نہیں بابا مست صاحب نہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں، ان کی وجہ سے ان کی ایک حدود رکھی ہوئی انہوں نے، یہاں پہ آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا، یہاں تک ان کے حدود یہ آگے نہیں جائیں گے. یہ چیز ہے برائی کی، اور یہ ایسی برائی چیزیں ہیں جو آگے تک جانے کی کوشش نہیں کر رہی. صحیح، یہ چیز ہے، آرڈر ہی نہیں ہے، بزرگوں نے منع کیا کہ آپ نے ادھر رہنا، ادھر نہیں آنا. ہاں آگے یہ چیز ہے. صحیح. باقی ناظرین یہ ان کی پوری نہیں، میں گل کر رہے ہیں یار، میری گل سن. تھوڑا ایسا کوئی گل بات نہیں، تو کچھ بھی نہیں کہنا ہے گیا، صرف تھوڑی گل بات کرنی ہے، گل کر دے کے میں چلنا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑا بزرگ نال گل بات کرنا، گل کرتے پھر میں اگے تھوڑا. ٹھیک ہے چلو. جی ناظرین، اب ناظرین چلتے ہیں اور وہاں پہ دربار پہ جاتے ہیں. دربار پہ جا کر پھر آپ کو پوری باتیں بتاتے ہیں، کیوں یہ جو باتیں ہو چکی یہ ہے برائی کی چیزیں. یہ بزرگوں نے اپنے علم کے ذریعے ان کو ایک روکا ہے، ایک حدود ہے. کیوں یہاں پہ جو گاؤں کے لوگ ہیں انہوں نے بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں نے اپنی طاقت سے ان کو گرفت کیا ہوا ہے، اس کا کڑا باندھا ہوا ہے. یہ آگے نہیں جائیں گے میرے ساتھ. انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا یہ ہم آگے نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ. ناظرین پلیز باقی چلتے ہیں ہم بزرگ کے پاس، پھر اس سے باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں جو بزرگ وہاں پہ ایک بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا چلو جہاں پہ اس کا پورا ویو لے لوں، پھر اس کے بعد جا کر باتیں کرتا ہوں. اب انشاءاللہ پورا میں آپ کو وہ بزرگ کو بلاتا ہوں،
बुला कर उससे बातचीत करता हूँ, फिर ये भी चीज़ की बात करता हूँ जो मेरे साथ उन्होंने बात की है, बुराई ने की है, इंशाल्लाह वही बातें करता हूँ मैं आपके साथ। और बाकी नाज़रीन ये देखें, ये होते हैं जो नेक लोग होते हैं जो अपने इल्म के ज़रिए अपनी ताकत की बेस की वजह से ये कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों? ये होती है सच्चाई, जो पाक इल्म की ताकत है इनके पास, और पाक इल्म की वजह से उन्होंने पूरी अपनी ताकत से आगे इनको बिल्कुल अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और उनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे आगे आए। माशाल्लाह नाजरीन, अब हम दरबार शरीफ के अंदर से नज़ारा करेंगे। अभी नहीं, यहाँ पे बातें कर लें फिर आगे ये बातें करते हैं, ठीक है। ठीक है जी। जी नाजरीन, अब ये दरबार वाले के पास हम आए हैं और यहाँ पे एक बुजुर्ग है जो उनकी रखाली कर रहा है, दरबार की रखाली कर रहा है, जो उन्होंने उनकी ग्रिफ लगाई हुई है, जो करा वगैरह लगाया हुआ है, वो बुजुर्ग से बात होती मेरी, अब बताते हैं वो क्या है। नहीं वो पता ही गल, मेरी गल सुनो, नहीं थोड़ी पहले सब ने थोड़ी मेहरबानी है सी सानू रिकॉर्डिंग करने की इजाजत दी है और ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं किया है। जाहिर है अगर तुम चाहते तो ऐसी 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 गल कर सकते सी ते सुई कोई ना कोई सानू ऐसा नुकसान भी दे सकते सी, ना भी कर देंगे तो रिकॉर्डिंग और वजह भी कर सकते सी। ते नाज़रीन जो हमारी आवाम है, हम आवाम को सिर्फ सच बताना चाहते हैं, सच बातें करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये बातें कह रहे हैं। नहीं मेहरबानी, आपने जो भी बताना है सच बताना है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा हम्म। नहीं वो कहले थोड़े कहते सी वो बंदे बुराई वाले अपना जुनात करे गए, वो पहले से वसेरा से थे तो उन्होंने से बिल्कुल अपनी बुजुर्गों ने अपनी रहमत से, रहमत की वजह से, अपनी ताकत की वजह नाल करे गए नहीं, बिल्कुल बंदिश की थी। अपना करा मारिया है, ऐसा करा मारिया कह रहा वो करा तोड़ नहीं सकते के। माशाल्लाह। नहीं मैंने पता लग गया थोड़ा, मैं दे चुकिया को थोड़ा, मैं आया सी देखा थोड़ा थे बैठे हुए सी तो मैं बड़ी खुशी हुई है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਰਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। चलो ठीक नहीं, जो बुजुर्ग है अपना सैयद मंजूर शाह, ए सैयद जो मंजूर शाह है ए शादी की सी या नहीं की सी? हाँ जी नाल मस्त ही है बैठे, उन्हें चेला गया सी। ठीक अच्छा अच्छा शादी उन्होंने बिल्कुल नहीं की।
चलो नहीं, हाँ ठीक। जी नाजरीन जो बता रहे हैं ये बुजुर्ग की बात, ये इनका जो है बुजुर्ग है, जो मोकल है, जो आप कहते हैं नहीं मोकल, मोकल क्या होते हैं, जी। जो बुजुर्गों ने पढ़ाई की है, मजूर सैयद मंजूर शाह ने, ठीक है नहीं, वो जो भी चिला, जो भी इज्जत निकाली उन्होंने अपनी इबादत की है, वो अपना जो है नहीं बुजुर्ग, वो मोकल की ताकत जहाँ पे खड़ी है। आप देखो वो अल्लाह ताला देखें, वो अपने कराम सुकून से बैठे हैं, सोए हुए हैं, लेकिन उनका पहरा कौन दे रहा है? उसकी जो मेहनत, जो उसने इबादत की है, वो पहरा दे रही है। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये छोटी बात नहीं होती। बकाया वो बातें बता रहे हैं, इनका जो जहाँ पे जो भी चौकीदार है उससे बात होती है, उनसे कुछ मैं बातें पूछता हूँ, जो बुजुर्ग की बातें अगर उनको पता हो। जी ये बुलाएंगे उनको। जी नाजरीन अब बात करेंगे हम यहाँ पे जो किसका गार्ड वगैरह रखा हुआ है, ठीक है नहीं, उससे बातचीत होगी, और फिर इसके बाद जो बुजुर्ग खड़ा है उससे बातें करूंगा मैं, बातें कर कर फिर उससे 7 सवाल पूछूंगा, क्यों फेस टू फेस बात होगी। बात ये, वो बुजुर्ग नजर नहीं आएगा, जो जहाँ पे जो बंदा जो अपना रखा हुआ उन्होंने, वो आपको नजर आएगा, वो बातचीत आपको पता चलेगी, वो बातें क्या कर रहा है। तो नाजरीन ये अभी आपको बताते हैं। जी बुलाएं उनको। जी, आइएगा भाईजान, प्लीज हमें ये बाबा जी के बारे में कुछ बताइएगा। अब भाई को बुला जनाब लो, कैसे हैं? इधर साथ आ जाए। बैठे हैं। हाँ बस इधर ही रुके। ये आप पकड़ लें, जो भी बात पूछते ना फिर आप बताएंगे। हाँ पूछो, ये ऐसे सामने खड़े हैं। एक मुंह इधर को करें। जी नाम क्या है आपका? मुख्तियार है थोड़ा आगे यहाँ पे रखिए, यहाँ पे थोड़ा पीछे जहाँ। मुख्तियार अली। जी। मुख्तियार अली भाई, आपको यहाँ पे कितना वक्त हुआ है? आपको तो 2 साल पहले अपना सिर्फ पंजाबी की गल करो, कोई गल नहीं। 2 साल पहले मैं इत्थे रहंदा रहा हूँ। दूसरा हूँ घर दे मसाल है कि मैं वो जगह अपनी ले दी, फिर वो नहीं मिला। अच्छा। मैं इत्थे रहने लग पिया ते 2 साल पहले रह गया, फिर मैं इत्थों चला गया। ਹੁਣ फिर 6 महीने होए ने आया। ठीक। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਹ ਯਾਦ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਅगर ऐसी कोई गलबात और कोई सवाल करा दे, जी समझ आ जाएगी आपको, बता देंगे आप, सवालों का जवाब बता दोगे। ਜਿਹੜੇ ठीक है, ਸਮਝ ਆਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। हाँ सिर्फ पंजाबी करो, कोई गल नहीं, सिर्फ पंजाबी की गल करनी, ठीक है। ये इनका जो अपना मजूर शाह है, जी ठीक है, इसका कोई गर्दनिशी बैठा है? नहीं है। ये अकेला था, हाँ शादी की नहीं? नहीं, इसके बच्चे आए हैं अच्छा, बच्चे किधर हैं? अपने घर में, वो उधर नहीं आते? आते हैं, वो मेला भी कराते हैं। मेला भी करवाते हैं? हाँ और बच्चे उसके अपने ही हैं? हाँ आते ने इत्थे अपना उन्होंने बता रहे। ठीक। और उनके आगे कोई गद्दी नहीं कबूल की उन्होंने? नहीं यार, थोड़ी देर हुई ना, अपना दरबार में आया उन्हें, दरबार बना के दे वो मुड़ गया, मेला आया, मेला कराया, उस तरह आते ने दुआ करके चले जाते, और बंदा को नहीं बिठा। और जो ये बंदा जो खड़ा है जी बाबा मस्त, जी। ये इसका अपना शिगिर था? नहीं, इसका कोई लिंक नहीं, वो शाह है। अच्छा, इसके साथ क्या इसका? ये शाह नहीं ना, उसके अपना कोई साथ नहीं है ना, कोई लिंक नहीं। अच्छा, अब ये बताएं मुझे, ये बुजुर्ग इसकी ताकत ज्यादा या उसकी ताकत ज्यादा है? उसकी ताकत ज्यादा है। वो मस्त है? हाँ बाबा मस्त। केला शादी नहीं की उसने? वो साढ़े अपना तो दादे वेले का अपना निकी केला है, उसका कोई वारिस नहीं पीछे आता? नहीं। वो केला सिर्फ ये अपना जो जहाँ पे किसका भी जो जहाँ पे रहता है बंदा, ठीक है,
वही आकर इसकी केयर करता है, हाँ बकाया उसका कोई पीछे वारिस नहीं आता। नहीं। कैसे ये मजदूर का जो पीछे आते हैं जो बनाकर गए दरबार में, हाँ वो आते नहीं। ठीक है, इसका तो नहीं आता, नहीं ठीक है नहीं, ये चीजें। अब मैं ये पूछूं, ये पहले ये बंदा दफनाया हुआ था, पहले ये था हाँ बाबा मस्त साहब पहले जो मस्त था, जो मस्त बाबा था पहले, हाँ पहले पहले उसकी कबर थी। शुरू को लाए पहले। हाँ अब ये मेरे नाजरीन, अब जो बातें उन्होंने की नहीं, मैंने वो बातें पूछ रहा हूँ को आपको मेरा मकसद ये चीज का आपको हर हकीकत सच बतानी। कुछ ऐसी बात थी जो मैं खुद बात नहीं शेयर कर सकता था, क्यों मैंने सिर्फ वो आदमी को बुलाकर कुछ बात करनी थी, क्यों 2 पॉइंट मेरे सामने आए हुए थे। अब मैं सोच में पड़ा हुआ था यार मैं किस तरह बात नहीं की, मैंने पहले इसलिए नहीं बात की क्यों मैंने पूछ कर फिर बातें करनी है, ठीक है। अच्छा ये बताएं मुझे, ये बंदे की मस्त, ठीक है, मस्तवार, हाँ इसकी पहले कवर थी और बहुत कम कवरें थी, पहले बाबा मस्त की थी, ठीक है, हाँ, उस- कोई और कवर नहीं थी, बहुत कम। ना उसके बाद कवरें आई हैं जो गांव की, हाँ ठीक है नहीं, ये चीजें आई नहीं, ठीक। क्यों पहले जहाँ पे पैलियां थी, ये कब्रिस्तान नहीं बना हुआ था, हाँ पैलियां थी, ठीक है, लोग इसको कास वगैरह करते थे, पानी चलाते थे, जो भी पैली लगाते थे ये थे, बिल्कुल ये थे नहीं, जी ठीक है, पहले कब्रिस्तान नहीं था। फिर ये एक बंदे की कबर बनी, ये बंदे के मस्तवार की कबर बनी, इसके बाद ये कब्रिस्तान आस्था बनना शुरू हुआ, बहाल हुआ, ऐसे ही नहीं। हाँ क्यों आपने सच बताना है, सच ही बता रहे हैं। ठीक है नहीं। देखे मेरी नाज़रीन जो अवाम है, मैंने अवाम को सच बताना चाह रहा हूँ, ठीक है नहीं। इसके बाद फिर कितने आगे आगे गांव के लोग आते गए हैं, ठीक है, दूसरा भी कब्रिस्तान है, इधर आगे भी कब्रिस्तान है आगे कब्रिस्तान, हाँ अगर ठीक है। पहले वो बाद हुआ था, लोग उधर पहले दफनाते थे, फिर इसके बाद ये कब्रिस्तान में आए हैं लोग, नहीं वो था लादा ने ये लादा ने लेकिन वो फिर इसके बाद इधर आए हैं ये लोग। अब मुझे ये बताएं, यहाँ कितने भी लोग थे, ये पैलियां वगैरह थे, लोग यहाँ पे कोई मरता आता नहीं था, जहाँ पे चोट केयर तो वो एक अलग बात है, दूसरा बंदा तो नहीं आता था, नहीं सिर्फ पानी काम करने के लिए गांव में लोग आते थे। जदों का दरबार बना है ना पिंड वाले उदों से आने लगे हैं। पहले तो नहीं आते थे, हाँ पहले नहीं आते। मैं सिर्फ ये मस्तवार की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है नहीं। ये मस्तवार की वजह से चीजें गिरफ्त में की हुई है। नाजरीन ये सिर्फ मैंने बात ये चीज पूछना चाहता था कि दोनों मेरे कवरे साथ ही, मैंने सिर्फ जो उन्होंने बात की नहीं, वो आदमी ने जो बुराई वाली चीज ने मुझसे बात की है, उन्होंने जब बात की मुझे झटका लगा हुआ था, मैंने लेकिन कुछ ऐसी बात करना चाहता था, मैंने कहा अगर मैं खुद बात करूँ ना वो अच्छी बात नहीं है। मेरी कोशिश थी कि जहाँ पे जो रहने वाला इंसान, वहाँ पे जो चौकीदारी कर रहा है, जो उन्होंने गार्ड है जो फर्मादारी कर रहा है जहाँ पे कब्रिस्तान की, ठीक है, उससे मेरी बात हो, मैं फिर सच बात बताऊं, फिर अच्छा लगता है। क्यों नाजरीन, वो जो उन्होंने मुझे बताया जी हमारी गिरफ्त डाली हुई है, कड़ा लगाया हुआ है, मैंने उनसे पूछा ये बंदे लगाया या वो बंदे लगाया है, उन्होंने मुझे साथ जो बैठा उन्होंने हंसकर ये बात बताई, उन्होंने कहा अगर आपके पास ताकत तो आप ढूंढें, उन्होंने मुझे ये कहा जी आप ढूंढें। तो लेकिन मेरे फिर जब मैं यहाँ पे आया हूँ, फिर जब बात हुई, मैंने आपको इसलिए बात नहीं, वो बुजुर्ग जो बुलाया गया है, मैं बुजुर्ग को बुलाया, बुजुर्ग मेरे पास आया, मेरी फिर उससे बात हुई, मैंने पूछा यार ये मुझे बताओ अब ये मस्त मलंग के हो या आप अपना सैयद मजूर हुसैन के हो। वो बुजुर्ग ने आगे मुझे बताया, उसने कहा आप क्या कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा यार आप मुझे ये बताएं, मैंने पूछना चाहता हूँ ये जो गिरफ्त लगी हुई है, जो आपने बुराई की गिरफ्त डाली हुई, कड़ा डाला हुआ है, ये कौन से बुजुर्ग ने डाला हुआ है? ये अपना मस्तवा ने लगाया है या इसका अपना सैयद मजूर शाह ने लगाया है? अब फिर मेरी बात हुई, मैंने अपनी ताकत से जरिए देखा को मेरी बात आ रही थी, ताकत तुम्हारे पास ताकत है। भाई ने मुझे कहा जी ताकत है तो बताओ। अब फिर मैं ताकत के जरिए देखा तो वो कड़ा किसका लगाया हुआ था, जो बुजुर्ग आया हुआ था वो बुजुर्ग का कड़ा मस्त मलंग का था। अब मस्त मलंग जो वो हस्ती थी जो उसने कड़ा लगाया हुआ था। आप देखो वो मेरी बात हुई है, जो अपना ऐसे ये भाई के साथ मेरी बात हुई है, जो चौकीदार जो उसका लगाया हुआ है, वहाँ जो बंदा बैठा हुआ है,
गार्ड बैठा हुआ, उससे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है, मैंने पूछा है, आप देखो इसकी जो है ये मस्त मलंग है, ये तकरीबन 95 साल इसकी एज है, और ये जब दफनाया गया हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले दफनाया गया, और देखें ये कितनी बड़ी हस्ती है, ये केली कबर थी, और इसके बाद जो अपना कब्रिस्तान बाद आबाद हुआ है, क्यों ये पहली वगैरह थी, पहलियाँ थी, और पहलियों के जरिए ये जो आदमी अपना मस्त मलंग है, इसने अपना जो बुज़ुर्ग है, मोकल बुज़ुर्ग होता है, वो मोकल बुज़ुर्ग से मेरी बात हो रही है, उससे देखकर ये बात हो रही है, उसने कहा है जी मैं किसका, मेरा जो मालिक है वो है मस्त मलंग, मैं उसका मोकल हूँ, मोकल बुजुर्ग हूँ मैं। उसने पैरा लगाया हुआ था ये चीज़ का, अब ये पैरा तो लग गया, और उन्होंने कहा देखें ये बुराई की जरूरत नहीं इधर कोई आ जाए, और ये अपना मस्त मलंग का है, ये मस्त मलंग का चौकीदार लगाया हुआ है मोकल छोटी ताकत होती है नाजरीन, ये बहुत बड़ी ताकत होती है, मोकल जो होता है बुजुर्ग होता है, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ, ये मोकल बुजुर्ग है, और बाकी ये जो अपना मस्त मलंग है ये इसका है, ये इसने अपनी इबादत की है, मेहनतें की हैं, मेहनतें कर कर देखो कितनी बड़ी शान ताकत ली हुई है, ये इतनी बड़ी ताकत ली है, देखकर इंसान सोच में पड़ जाता है। अब देखो बुराई की जरूरत नहीं है इसको हाथ लगाने की, आप देखो कैसे ये बुराई ने वहाँ आगे नहीं आई, क्यों, यहाँ पे क्या है, नूरी इलम, दोनों नूरी इलम के हैं दरबार, एक देखो सैयद मंजूर शाह, ये छोटी हस्ती नहीं है, यही बहुत ताकत है, और दूसरे नंबर पे मस्त मलंग है, और देखें ये दोनों ताकतें अल्लाह ताला की कलाम की है, अल्लाह ताला की कलाम उन्होंने हासिल की है, नूर इल्म हासिल किया है, लेकिन इसमें फ़र्क ये चीज़ आया था, कोई किलो होता है, कोई 1.25 किलो होता है, कोई 1.5 किलो होता है, कोई 1.25 किलो होता है, लेकिन इसमें मुझे ये ढूंढना पड़ा जी मालिक कौन है, मोकल किसका बुजुर्ग है, तो चैलेंज किया बुराई ने मुझसे, वो बुराई की चैलेंज जो हुई बात मेरी, तो इसलिए मैंने ये मोकल को बुलाकर पूछा गया, भाई आप बताएं आप कौन हो, किसके हो, ये अपना सैयद मंजूर शाह के हो या आप मस्त मलंग के हो, अब ये चीज़ बताओ। उन्होंने बताया जी हमें अपना मस्त मलंग के, ये इसका पैरा है, ये इसकी ताकत है, मैंने खड़ा किया उनको, इनको जरूरत नहीं ये आगे आ जाएं। नाजरीन ये देखें, ये होती ताकतें जो पाक हस्ती की ताकतें होती हैं। देखो जो मस्त मलंग है इसका कलंदरी लिखा हुआ है, लेकिन कलंदरी जो है नहीं, कलब ये दुनियादारी का है, लेकिन जो इसको असर रूप दिया गया है वो फ़कीरी का दिया गया है। ये मस्त मलंग को, कलंदरी को क्या रुतबा दिया गया, फ़कीरी का। अब फ़कीरी आपको पता छोटी नहीं होती, ये फ़कीरी के मोकल खड़े हुए हैं जो बुराई के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अब देखो बुराई की जरूरत नहीं है, वो आगे आ जाएं। नाज़रीन ये चीज़ें ऐसी होती हैं, यही चीज़ होती है, सच होती है, ये सच जो ताकतें होती हैं इनकी ताकतें होती हैं, ये वाकई ये नूरी लम्हे। नाज़रीन बाकी जो सैयद अपना मंजूर शाह है, माशाल्लाह ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसका पैरा चीज़ का नहीं लगा हुआ, पैरा इसका लगा हुआ है। लेकिन ये जो अपना मंजूर सैयद शाह है, ये पहले नहीं दफनाया गया, ये पहले दफनाया गया मस्त मलंग, इनकी बाद वफ़ात हुई। जो इंसान की ज़िंदगी जो कितना टाइम होता है, इतने टाइम पे इंसान जाता है। आप देखें ये छोटी हस्ती नहीं, ये भी बहुत पीरी सैयद पीर साहब है, मंजूर साहब है, कोई छोटी ताकत नहीं है। अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ी ताकत दी है, लेकिन मेरा मेन मकसद था सिर्फ ये अपना जो प्रोग्राम का, तो सच बताना, सच क्या चीज़ है, और इसकी ताकत बताएगी, ताकत इसकी मस्त मलंग की है। नाज़रीन अब देखें आपके सामने जो ये भाई से बात हुई है, जो गार्ड इनका रखा हुआ है, उनसे सारी बात हुई है। बाकी इंशाल्लाह ये आपके सामने सारी बातें हुई हैं, ये हकीकत है। नाज़रीन ये जो भी आपको हमारा जो मकसद चैनल का है, वो आपको हकीकी कायनात का मकसद ही आपको सच बताना। नाज़रीन बाकी ये अपने भाई को अपनी यादों में याद रखें, और इंशाल्लाह आपको हर लोकेशन की अच्छी अच्छी आपको डॉक्यूमेंट्री देंगे, और मुझे कोशिश पूरी होगी अपने बहन भाइयों को अच्छी से अच्छी डॉक्यूमेंट्री दूँ और सच की बेस पे दूँ। नाज़रीन अब हमारी टीम को और अपने प्यारे भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।